हेलो हेलो, कैसे हो स्टूडेंट। मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर का 4 लेक्चर कर चुके हैं और होली के बीच में 2-3 दिन का गैप हो गया और आई होप कि आप लोग होली अच्छे से खेल चुके होंगे और आपका होली अच्छा रहा होगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी में आगे पढ़ेंगे लेक्चर 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 3-4 टॉपिक अच्छे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रह गए थे कुछ। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा कंप्रेसिबिलिटी से। किससे? कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है बेटा वो हम देखेंगे। पहला टॉपिक आज का है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, देखिए कंप्रेसिबिलिटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। यहाँ पे लिख देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक, और कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं C से। इसका मतलब क्या होगा कि C इज इक्वल टू 1/B, यानी कि बल्क मॉडुलस को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते थे? B से। इसीलिए हम लोग क्या बोल दिए कि C इज इक्वल टू 1/B, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता था बेटा? वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन वॉल्यूम। ओके, ठीक, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होता था वॉल्यूमेट्रिक बल्क मॉडुलस। या ये होता था आपका कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ही होता था। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया कंप्रेसिबिलिटी। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये है मार्कर, इसको हम लोग कंप्रेस करेंगे तो कितना कंप्रेस होगा? नहीं होगा ज़्यादा, यानी कि ये क्या होगा? ये कम कंप्रेस हो रहा है, यानी कि इसका कंप्रेसिबिलिटी कम होगा। अगर वही बात करें इसकी, ये जो है इसको हम लोग कंप्रेस करेंगे, देखें कंप्रेस हो गया, फिर इसको और कंप्रेस कर रहे हैं और कंप्रेस हो गया, और कंप्रेस कर रहे हैं और कंप्रेस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी जो है ज़्यादा है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी इस मार्कर की कंपेयर में क्या है बेटा? ज़्यादा है। ओके, ठीक। अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, डेंसिटी ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कंप्रेसिबिलिटी इतना ही है, ये छोटा सा टॉपिक था, इसको बहुत ईजी है ये, मतलब बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। डेंसिटी ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो देखिए डेंसिटी कोई भी चीज़ का मापते हैं तो हम लोग डिवाइड किससे करते हैं? वॉल्यूम से। किससे? वॉल्यूम से। तो यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेंसिटी नापना है बेटा, यानी कि क्या होगा कि U अपॉन वॉल्यूम। ठीक, यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल अपॉन वॉल्यूम, जिस चीज़ का हमें डेंसिटी नापना है पोटेंशियल एनर्जी का, तो क्या होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यही होगा। ठीक, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को पता है 12F²L अपॉन Y इंटू A, यही हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, पहले से पता है। अच्छा देखिए वॉल्यूम की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? वॉल्यूम की जगह पर हम लोग एरिया इंटू एल लिख सकते हैं। वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया इंटू एल, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो लेंथ और ब्रेथ को हम लोग एरिया मान लिए और इंटू हाइट यानी कि एल ले लिए। ठीक, तो एरिया इंटू एल क्या हो गया हमारा? वॉल्यूम। क्या हो गया बेटा? वॉल्यूम। तो अब देखो क्या हो जाएगा ये, चलो देख लेते हैं। 12F² अपॉन Y इंटू A²L, ये हो गया। ठीक, तो ये देखिए L से L कट गया ना, L से L कट गया। तो देखिए अगर हम इस पूरे पार्ट को, ये वाला पार्ट को यहाँ लेके आ जाते हैं, L से L कट गया। ठीक, तो ये इस वाले पार्ट को अगर हम लोग यहाँ लेके आते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है? हाफ कर दिए, F² अपॉन A² को एक जगह कर दिए, इंटू 1/Y कर दिए। क्या कर दिए? 1/Y। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हमें पता है कि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है बेटा? स्ट्रेस। क्या होता है? स्ट्रेस।
फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस, यानी कि फोर्स का स्क्वायर अपॉन एरिया का स्क्वायर, यानी कि स्ट्रेस का स्क्वायर हो गया ना। ठीक, तो ये लिख देंगे, चलो यहाँ लिख देते हैं, इक्वल टू हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर इनटू, अब देखिए y 1/y है, y मतलब क्या होता है, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि 1/y के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, तो ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, बन जाएगा बेटा हाफ स्ट्रेस के स्क्वायर, लिख लेते हैं जैसे है वैसे, स्ट्रेस का स्क्वायर इनटू, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। यहाँ से देखिए एक स्ट्रेस से एक स्ट्रेस कट जाएगा, क्या कट गया, ठीक कट गया ना, कट गया हमारे पास। अब देखिए अब डेंसिटी क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का डेंसिटी क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया बेटा, देखिए हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन बच गया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यही हमारा क्या है बेटा, यही हमारा क्या है, डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को, बहुत इजी था, इसको एक बार देख लीजिए। कुछ नहीं किया, पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया बेटा, कुछ नहीं किया, पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि हाफ एफ स्क्वायर एल अपॉन वाई ए है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, फिर काट करके फिर हम लोगों ने इस फॉर्मूले में लेकर के आ गया। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ईजी था। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, पॉइजन्स रेशियो। क्या पढ़ना है, पॉइजन्स रेशियो, ये पूछ देता है, पॉइजन्स रेशियो पूछ देता है आप लोगों का। ठीक, तो पॉइजन्स रेशियो देखते हैं। अब देखिए बेटा हम लोग को पढ़ना क्या है, पॉइजन्स रेशियो। तो ये होता है बेटा रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या लिखेंगे, देख लेते पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ट्यूडनल स्ट्रेन, इसी को क्या बोलेंगे बेटा, पॉइजन्स रेशियो। इसका मतलब क्या होगा कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही होगा ना बेटा, यही होगा। ठीक, अब देखिए इसको समझने के लिए हम लोग लेटरल स्ट्रेन को समझना पड़ेगा। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, हम लोग देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन ये तो पढ़ते, लेकिन लेटरल स्ट्रेन क्या होता है ये हम लोग नहीं पढ़ते। ये एक नया पॉइजन्स रेशियो में एक नया वर्ड आ गया, तो इसको समझने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिलेंडर एक बनाना है। क्या बनाना है, सिलेंडर। ठीक, ये सिलेंडर है, ठीक, ये इसका पार्ट बन गया, ये सिलेंडर बना दिया। ओके, इसमें एक छोटा सा सिलेंडर बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं, छोटा सा, छोटा सिलेंडर बन गया। ठीक, ओके, और ये सिलेंडर थोड़ा सा नीचे तक गया, ये कहाँ गया, नीचे तक, यानी कि लॉन्गेट हो रहा है, और ऊपर जो है, ठीक है। ओके, तो देखिए ये जो बड़ा वाला बाहरी जो सिलेंडर है इसका जो है रेडियस आर है, क्या है, आर है, और ये जो छोटा वाला है इसका है डेल्टा आर। ओके, अब देखिए ये जो है, ठीक, ये तो ये जो है हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा जो सिलेंडर का एल है, क्या है, एल सिलेंडर का। लेकिन ये देखिए ये थोड़ा सा, ये जो छोटा वाला सिलेंडर है इसका जो है इसमें चेंजेज आ गया, कितना, डेल्टा एल का, डेल्टा एल का क्या हो गया बेटा, चेंजेज आ गया। ओके, तो ये है। तो देखो लेटरल स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस। जैसे देखिए ओरिजिनल रेडियस तो इस सिलेंडर का क्या है, सिलेंडर का ओरिजिनल रेडियस क्या है बेटा, आर है, लेकिन ये क्या होगा, सिकुड़ का छोटा जब हुआ, कंप्रेस हुआ, स्ट्रेन हुआ उसमें, तो क्या हो गया, डेल्टा आर हो गया। क्या हो गया, चेंज क्या आ गया, डेल्टा आर का चेंजेज आ गया। ठीक, इसमें, ठीक, तो इसमें इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि
लेटरल स्ट्रेन के जगह हम लोग लिखेंगे कि चेंज इन रेडियस यानी कि डेल्टा आर अपॉन ओरिजिनल आर। ये क्या हो गया बेटा हमारा लेटरल स्ट्रेन हो गया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का तो हमें पता ही है क्या होता है कि डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, तो यानी कि हमारा जो पॉइजन्स रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा हमारा सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा देख लेते हैं। सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। ये हमारा क्या आ गया बेटा पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला आ गया। ठीक, तो इसमें सिर्फ इस जो पॉइजन्स रेशियो में सिर्फ हमें सीखना क्या था लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन रेडियस ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलिंड्रिकल पाइप जो भी होगा या सिलिंड्रिकल जो मेटल होगा या एलिमेंट होगा उसमें जो कंप्रेशन होगा और कंप्रेशन की वजह से जो उसमें स्ट्रेन होगा। ठीक, तो उसमें क्या चेंज आ जाएगा रेडियस की चेंज आ जाएगा। तो रेडियस का चेंज अपॉन ओरिजिनल रेडियस को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट इलोंगेशन पढ़ना है हम लोगों को। जैसे कि मान लीजिए कि कोई रॉड है, ठीक, वो ऐसे लटकाया हुआ है, ठीक, तो उसका अपना वेट के वजह से कितना उसमें इलोंगेशन होगा वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक ना, उसके अपना वेट के वजह से उसमें कितना इलोंगेशन होगा बेटा वो अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इलोंगेशन इन मेटल और रॉड बाय सेल्फ वेट, मतलब उसके खुद के वेट के वजह से कितना इलोंगेशन होगा वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, देखिए हम लोगों ने अभी एक टॉपिक जो बताया था कि हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है इलोंगेशन ऑफ अ सस्पेंडेड रॉड अंडर अ सेल्फ वेट। मैंने बोला था ना कि अगर ये कोई रॉड है जैसे कि ये रॉड लटकाया हुआ है, ठीक, इसका सेल्फ वेट के वजह से मतलब खुद का जो इसका मास होगा इसका वेट होगा उसके वजह से इसमें कितना इलोंगेशन आएगा, मतलब लेंथ कितना चेंज होगा। ठीक, एल चाहिए अपने को, ठीक, छोटा एल जो इसमें चेंजेज आया होगा मतलब कुछ इलोंगेशन आया होगा वो हमें फाइंड आउट करना। अब वो इलोंगेशन क्यों आएगा बेटा जब वो खुद अब देखो अगर ये लटका हुआ तो इसमें खुद अपना मास है ना, तो इसमें मास है तो इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन फोर्स वगैरह लगेगा ही। ठीक, उसके वजह से जो है इसमें कितना इलोंगेशन होता है वो हमें फाइंड आउट करना। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने एक रॉड लिया है, ठीक, मेटल रॉड है। ओके, अब देखिए ये लटकाया हुआ है, ठीक, तो देखिए यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है नीचे यहाँ पे तो टेंशन फोर्स इसका जीरो रहेगा क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं तो फोर्स लगेगा क्या, यहाँ पे टेंशन फोर्स। लेकिन यहाँ पे चूंकि पूरा रॉड एल लेंथ का रॉड है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ मास लेंथ एंड यंग मॉडुलस, यानी कि यंग मॉडुलस मतलब ये मटेरियल का यंग मॉडुलस दिया हुआ है, इस मटेरियल का लेंथ दिया हुआ है और इस मटेरियल का मास दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें चूंकि ये पूरा एल लेंथ का ये जो इसका लेंथ है बेटा ये क्या है एल है, क्या है एल लेंथ है। ठीक, इस रॉड का, तो इस रॉड का एल लेंथ की वजह से इसका पूरा रॉड की वजह से यहाँ पे तो टी इक्वल टू एम जी होगा, टेंशन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग पढ़े हुए हैं एनएलएम में, वो आएगा ही। ठीक, एम जी। ओके, लेकिन यहाँ पे चूंकि नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो हमने क्या किया कि लेंथ निकालने के लिए चूंकि इसका सेल्फ वेट होगा, ठीक, मास है तो भी ऐसी बात है एम जी, देखो यहाँ पे लिखा गया है एम जी। एम जी क्या होता है मास वेट होता है और इस वेट के वजह से इसमें कितना इलोंगेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ये पूरे रॉड पे एक छोटा सा टुकड़ा मार्क कर लिया। ठीक, और इस छोटे से टुकड़े का अगर हम लोग मास निकाल लेते हैं, इसका टेंशन निकाल लेते हैं, इसका एम जी निकाल लेते हैं तो हम लोग का काम बन जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को पता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, एरिया दिया हुआ है देखिए ए। ठीक, और स्ट्रेन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्योंकि यंग मॉडुलस है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल चाहिए अपने को। ओके, तो देखिए हम लोगों ने हमें मेन क्या है, हमें ये फोर्स एफ चाहिए, बाकी सब आ गए हैं, बाकी सब की टेंशन मत लो। तो ये फोर्स क्या होगा, ये टेंशन फोर्स ही होगा। और कहाँ का, यहाँ वाला, क्योंकि हम लोगों ने छोटा सा ये लेंगे। तो करना क्या है, अगर पूरे बॉडी का निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि छोटा सा कोई एलिमेंट्री पार्ट का हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे फोर्स और उसको क्या कर देंगे
ये कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, तो इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से 0 से L तक, यानी कि पूरा लेंथ है, तो यहाँ पे अगर 0 मानते तो ये पूरा लेंथ L हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, फोर्स, तो फोर्स यहाँ पे क्या होगा, टेंशन फोर्स। ठीक, अब वो टेंशन फोर्स अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए टेंशन फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें मास चाहिए, किसका, इस छोटे वाला पार्ट का। तो हम एक और डायग्राम छोटा सा बनाते हैं, इस छोटे पार्ट का एक क्लियर विजन हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। ठीक, एक क्लियर विजन हम बना देते हैं इसका। ठीक, टेंशन मत लो। देखिए, तो ये जो dx लेंथ का जो टुकड़ा है इसको हम लोगों ने यहाँ पे एक बना दिया, यही पार्ट को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या है, dx है। ठीक, dx है, और कितना, ये नीचे से x डिस्टेंस पे है, यहाँ से नीचे से ये dx कितना पे, x पे लिया हुआ है, ये dx कितना है, x दूरी पे नीचे से लिया है। अब देखिए मान लीजिए कि dx x में नीचे भी कुछ है पार्ट, तो नीचे वाला वेट की वजह से इसमें टेंशन लगेगा, नीचे वाला वेट की वजह से टेंशन लगेगा ना, और टेंशन लगेगा तो इसमें इलोंगेशन आएगा कुछ डेल्टा एल। तो देखिए जो इलोंगेशन इसमें आएगा, तो मान लीजिए कि ये छोटा सा dl लेंथ का इलोंगेशन इसमें आया, हमने मान लिया क्या आया, छोटा लेंथ का इलोंगेशन, और यही dl हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ड्रॉ मैंने किया और कुछ नहीं किया, ये वाला पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, अब इजी हो जाएगा। देखिए m मास का लेंथ कितना है, l, m मास का लेंथ कितना है, l, तो एक मास का कितना होगा, तो लिख देते, चूंकि मास ऑफ l इज m, मतलब l लेंथ का क्या है, मास m है। ठीक, तो यूनिट लेंथ का क्या हो जाएगा, यूनिट लेंथ का क्या हो जाएगा, मास अपॉन l, यानी कि m अपॉन l। जैसे कि मान लीजिए 20 पेन का दाम है 100 रुपये। ठीक, तो एक पेन का कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 20 होता है, वैसे ही यूनिटरी मेथड। तो यूनिट लेंथ का क्या हो जाएगा, मास m बाई एल, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री मास। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मास या लीनियर मास बोला जाता है, इसको एलिमेंट्री मास बोला जाता है, इसको म्यू से भी डिनोट किया जाता है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, m अपॉन एल को म्यू यानी कि एलिमेंट्री पार्ट का मास बोल देते हैं। अब देखिए हमें क्या करना, अब x मास का क्या करना है, अब x लेंथ का जो मास है उसको अगर हम लोग निकाल लेंगे, ये वाला पार्ट का मास निकालना है ना हमें, क्योंकि इसके वजह से ये जो मास है इसके वजह से जो है हमारा टेंशन इस पे लगेगा। इस पे टेंशन किसके वजह से लगेगा, ये वाला लेंथ का x जो पार्ट है, ये वाला, ये पूरा मास जो है ये वाला, इसके वजह से जो है इस पे टेंशन लगेगा। तो हम x मास में कितना आएगा, यानी कि इन x लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, m अपॉन एल इंटू एक्स, m अपॉन एल इंटू एक्स, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, मास आ गया, कितना, x लेंथ का, ये x लेंथ का मास कितना आ गया हमारे पास, m अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक, ये यूनिटरी मेथड लगा के बनाया है और कुछ नहीं, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा हम लोगों का, कहाँ, ये हम लोग को वर्क, ये सेंटर ऑफ मास और वर्क पावर एनर्जी में ज़्यादा यूज किए हुए हैं इस टाइप का, और रोटेशनल में भी। ठीक, रोटेशनल में जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ पार्ट को निकालना होता है रॉड उड का, तो ये वाला पार्ट हम लोग करते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे पास मास आ गया, अब मास इतना है तो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे जो टेंशन, ये जो टेंशन फोर्स लगेगा ये इक्वल टू क्या होगा, T इक्वल टू एम जी। तो m कितना आ गया, m अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक, इंटू जी कर देंगे, यानी कि टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी, डेट इज मास क्या है, m अपॉन एल इंटू एक्स इंटू जी आ गया। देखिए तो हमारे पास टेंशन फोर्स आ गया, तो T इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बेटा, m अपॉन एल एक्स जी। ठीक, चलो x इंटू जी, ये हमारे पास टेंशन फोर्स आ गया। अब देखिए इस टेंशन फोर्स को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, इस टेंशन फोर्स के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होगा, अब इधर आ जाते हैं। ठीक, अब देखिए y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, एफ क्या आ गया हमारे पास, t, एफ क्या आ गया बेटा, t, m अपॉन एल इंटू एक्स जी। तो यहाँ पे लिख देंगे m अपॉन एल एक्स इंटू जी, अपॉन क्या है, एरिया, अपॉन एरिया। ठीक, लिख दिए, यानी कि स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेन की बात है डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल यानी कि डी एल ये है, डी एल लेंथ, यानी कि हमें क्या चाहिए, डी एल अपॉन एल, एल मतलब पूरा लेंथ हो गया।
अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए कि यहाँ से हम लोग को DL चाहिए, DL। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब कि इसको क्या हो जाएगा, हाँ, y इक्वल टू एम एल ए एक्स जी अपॉन DL अपॉन L, ये आ गया। इसको हमने नीचे लेके LA कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमें DL निकालना है, DL का वैल्यू निकाल देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो DL निकालना है तो DL का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा क्या, DL ये इधर जाएगा और ये नीचे आएगा, यानी कि DL इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक mg अपॉन वाई ए, mg y कहीं छूट रहा है हमारा क्या बेटा, तो हम लोगों का देखिए तो क्या किया, y यहाँ पे y m अपॉन एल एक्स जी अपॉन DL अपॉन L आ गया था, इतना हम लोगों का पार्ट आ गया था अभी। ठीक, अब हमने क्या किया कि ये DL का वैल्यू हमने फाइंड आउट करता है। DL के लिए हमने क्या लिया, DL आया तो हमारे पास D की जगह DL की जगह y आ जाएगा, इसके जगह पे DL चला जाएगा। तो DL इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg अपॉन x को हम अलग कर दिए, अपॉन LA था तो LA लिख दिए, अपॉन ये y आ गया तो y आ गया, mg अपॉन वाई ए एल इंटू एक्स और ये dx, ये dx क्या आ जाएगा, L के जगह पे हमारा dx आ जाएगा। ये जो हम लेंथ लिए थे ना, ये लेंथ, तो इसका पूरा लेंथ क्या है dx, तो L के जगह पर हमारा क्या आ जाएगा dx, यानी कि dx आ गया। ठीक, जो कंप्लीट L लिए थे यहाँ पे तो L के जगह पे हमारा क्या आ जाएगा बेटा dx होगा, क्योंकि ये पूरा जो एलिमेंट्री पार्ट का जो कंप्लीट लेंथ क्या है dx है, हमें इसी का निकालना था ना, इसीलिए dx आ जाएगा। वही थोड़ा सा गड़बड़ होता है कि dx हमारा कहाँ से आ गया, हम तो यहाँ पे L लिखे थे। ठीक, ओके, तो देखिए अब क्या आ गया, अब इसको हमें DL का क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, इस लेंथ का हमें ये फाइंड आउट करना था ना DL, तो अब इसको हम अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरा लेंथ का हमें पता चल जाएगा कि कितना चेंज आया है। ठीक, ये DL तो सिर्फ इतना, ये एलिमेंट्री पार्ट का DL है ना, इस एलिमेंट्री पार्ट का ही DL है, लेकिन हमें तो पूरा का इलोंगेशन चाहिए, तो पूरा का इलोंगेशन चाहिए तो यहाँ से 0 से L के बीच में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं भाई, इंटीग्रेशन कर देते हैं, कहाँ से कहाँ, 0 से L के बीच में। ठीक, तो थोड़ा सा स्पेस हमें बनाना होगा, तो स्पेस बनाते हैं, तो हो जाएगा यहीं पे हो जाएगा। तो ये DL क्या हो जाएगा L, ठीक, और mg वाई ए एल ये सब तो क्या हो जाएगा बेटा कांस्टेंट है, तो mg वाई ए एल ये कांस्टेंट 0 से L x dx। ठीक, तो x dx का इंटीग्रेशन हमारा हो जाता है क्या, ये हो जाएगा अपना, नीचे दिख रहा है ना, देख लेने दो, ये हो जाएगा, हाँ है जगह। ठीक, देखिए इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा L इक्वल टू एम जी अपॉन वाई ए एल जैसे है वैसे ही, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि अपॉन 2। ओके, और अगर एक्स स्क्वायर 2 ये है हमारा लिमिट लगाना है, लिमिट, तो लिमिट क्या 0 से L यानी कि L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी अपॉन वाई ए एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2, तो एक L से एक L गया। ठीक, तो इलोंगेशन हमारे पास क्या आ गया, L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम जी अपॉन वाई ए, ठीक, L और नीचे 2, ठीक, एम जी एल अपॉन 2 वाई ए, यही हमारा क्या आ गया बेटा इलोंगेशन। मतलब कोई भी रॉड अगर लटकाया हुआ है तो उसका सेल्फ वेट की वजह से कितना इलोंगेशन आएगा, एम जी एल अपॉन 2 वाई ए, एम जी एल अपॉन 2 वाई ए, यही हमारा इलोंगेशन आएगा। देखो इसके लिए हमने एक बार प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे करा है। हमें पता है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि बहुत सारा चीज़ कर दिए सब, कि सर पहले मास निकाले, एलिमेंट्री मास क्या होता है, ये वो कुछ नहीं करना है। देखो हमने क्या कर दिया कि एक रॉड है, ठीक, इसको लटकाया हुआ, तो इसके वेट के वजह से इसमें इलोंगेशन कितना आएगा वो हमें निकालना है। तो हमने क्या करें, एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले लिया, dx लेंथ का एक छोटा सा ले लिया, ठीक, जो कि नीचे से x डिस्टेंस पे है। ओके, और इस अब देखो
हमें क्या करना है, इसका अगर हम लोग निकाल लेते हैं यंग मॉडुलस, ठीक, ओके। तो अगर हम इसका निकाल लेंगे तो पूरा का निकल जाएगा। हमें निकालना क्या है, लेंथ dl। तो हम इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे बना दिए, ये बड़ा सा पिक्चर बना दिया आप लोगों को समझने के लिए। dx लेंथ लिया, देखिए dx है तो dx, ओके। अब इसमें छोटा सा क्या आ गया हमारा, इलोंगेशन dl मान लिए, ठीक। तो अब जो इसके नीचे वाला जो पार्ट है, इस एलिमेंट्री पार्ट के जो नीचे वाला वेट है, उसके वजह से इसमें टेंशन लग रहा होगा, इसके वजह से इसमें टेंशन लग रहा होगा ना। तो टेंशन इक्वल टू क्या होता है, mg, यानी कि हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। क्या चाहिए बेटा, मास। टेंशन चाहिए, हमें टेंशन चाहिए, टेंशन के लिए मास चाहिए। तो हमें पहले मास निकालना है, किसका, इतना का। ये मास अगर हमें पता चल जाएगा तो इस मास के वजह से जितना mg लग रहा है वो हमें पता चल जाएगा। तो इस पार्ट का हमें मास चाहिए। तो देखो उसके लिए क्या किया, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, ठीक, स्ट्रेस, और dl अपॉन l स्ट्रेन, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, फोर्स यानी कि tmg। तो देखिए ये पूरा मास में कितना लेंथ है, l, पूरे मास का, पूरा रॉड का, ये मास का l है, ठीक। तो यूनिट लेंथ का कितना चाहिए, m अपॉन l, ठीक। अब x डिस्टेंस, मतलब ये जो x वाला पार्ट है इसमें कितना चाहिए, यानी कि x से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि इसका पूरा का हमें मास पता चल गया, m अपॉन l इंटू एक्स, ठीक। अब मास पता चल गया तो इंटू अगर g कर देते तो हमारा फोर्स पता चल जाए, टेंशन फोर्स। तो T इक्वल टू mg होता है, यानी कि मास इंटू g कर दिया, ठीक हो गया। तो देखिए ये क्या आ गया, mg x अपॉन l इंटू जी आ गया, T हमारे पास। अब कुछ नहीं किए हम लोग, ये T को यहाँ पे f के जगह पुट कर दिया, इस T के वैल्यू जो है यहाँ पे f के जगह पर पुट कर दिया। तो देखो वही किया, देखो y इक्वल टू T अपॉन a, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, और dl अपॉन dx। अच्छा ये डेल्टा l अपॉन l था, तो l के जगह हम dx क्यों लिए, क्योंकि हम इसका दिखा रहे हैं ना, तो इसका लेंथ तो dx ही है, इसमें इलोंगेशन आएगा ना dl, कितना लेंथ में, dx में dl आ रहा है, dx लेंथ में dl का इलोंगेशन आ रहा है, तो ठीक dl अपॉन dx कर दिया, ठीक। यहाँ से y इक्वल टू m अपॉन एल ए इंटू एक्स जी अपॉन डी एल अपॉन डी एक्स आ गया। अब हमें यहाँ से dl फाइंड आउट कर देंगे, तो dl निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mg अपॉन वाई ए एल इंटू एक्स डी एक्स, ये हमारा क्या आ गया dl। अब इसको हम क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, ठीक। ये dl लेंथ ये आ गया हमें, ये इसका वैल्यू हमारे पास आ गया mg अपॉन वाई ए एल इंटू एक्स डी एक्स, ठीक। अब इसको हम 0 से l के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा पूरा लेंथ में कितना इलोंगेशन वो आ जाएगा, ठीक। तो वही किया, इंटीग्रेट कर दिया। तो ये सब कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लिया, वेरिएबल को हम क्या कर दिए, इंटीग्रेट। तो इसका इंटीग्रेट किए तो एल स्क्वायर बाई 2 आया, एक एल से एक एल कट गया, और ये हमारा वैल्यू क्या आ गया, एल इक्वल टू एम जी एल अपॉन 2y_a। ये हमारा क्या आ गया बेटा, इलोंगेशन इन दिस रॉड, इलोंगेशन इन दिस रॉड। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये यूनिट लेंथ का जो ये एक्स लेंथ का मास निकालने आ जाना चाहिए। तो यूनिटरी मेथड लगा के निकाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत जगह यूज होगा, ये बहुत जगह यूज होगा हमारे लिए, ठीक। कि एम मास में इतना लेंथ है तो यूनिट मास में कितना, एल लेंथ में इतना मास है तो यूनिट लेंथ में कितना आएगा, एम अपॉन एल। तो फिर इतना लेंथ में कितना आएगा, यूनिटरी मेथड तो पढ़े होंगे ना 5-6 में, वही बस लगा करके निकाल दिया, और कुछ नहीं है। दो ही चीज़ है, एक इसका मास निकालना और दूसरा यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना, इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें, बाकी कुछ नहीं था, और वो सब मैथ था। फिजिक्स तो यहीं पे ख़त्म हो गया, ये जो टेंशन फोर्स निकालिए ना mg x, यहीं पे फिजिक्स खत्म, बाकी तो मैथमेटिक्स चल रहा है, ठीक। तो यहाँ हमारा इलास्टिसिटी चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे 11th का। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।